नवरात्र पूजन के आखिरी दिन यानी कि नवमी को दुर्गा जी की नौवीं शक्ति मां सिद्धिदात्री की उपासना होती है। देवी सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। इस दिन जो भक्त विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ मां की पूजा करते हैं उन्हें सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य उनमें आ जाता है। सिद्धियों की प्राप्ति के लिए मनुष्य ही नहीं, देव, गंधर्व, असुर, ऋषि आदि सभी इनकी पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, मां सिद्धिदात्री शोक, रोग एवं भय से मुक्ति भी देती हैं। तो इस वीडियो में जानते हैं नवरात्रि के 9वें दिन की पूजा विधि, व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मांड के प्रारंभ में जब माता पराशक्ति ने त्रिदेवों को उत्पन्न कर सृष्टि संचालन का दायित्व दिया था, तब त्रिदेवों ने एक स्थान पर बैठकर कठोर तपस्या किया। उनके कठोर तपस्या को देखकर एक देवी प्रकट हुई जो माता सिद्धिदात्री नाम से जानी गई। त्रिदेवों ने मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था और सृष्टि के पालन करने के योग्य बन पाए। पूजा करने से मिलने वाली अमूल्य फल। नवदुर्गाओं में मां सिद्धिदात्री अंतिम हैं। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री मां की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक, पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री मां के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से मां भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपारस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विश्व भोग शून्य हो जाता है। मां भगवती का परम सान्निध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि। इस दिन भी बाकी दिनों की तरह सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर मां की मूर्ति रखकर आरती और हवन करें। हवन करते वक्त सभी देवी देवताओं के नाम से आहुति दें। इस दिन मां की पूजा अर्चना करने के लिए विशेष हवन किया जाता है। यह नवरात्रि का आखिरी दिन है, तो इस दिन मां की पूजा अर्चना करने के बाद अन्य देवताओं की भी पूजा की जाती है। इसके बाद मां के नाम से आहुति दें। बता दें कि दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक के साथ मां की आहुति दी जाती है। देवी के बीज मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो नमः का 108 बार जप करके आहुति दें। अंत में आरती करें। मां सिद्धिदात्री की भोग। मान्यता है कि मां सिद्धिदात्री को मौसमी फल, चना, पूरी, खीर, नारियल और हलवा अति प्रिय है। इसलिए इस दिन मां को उन्हीं चीजों का भोग लगाना चाहिए।